हेलो दोस्तों, आपका आज स्टडी पे स्वागत है। आज मैं हिंदी कॉम्पोसाइट के बारे में आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए बस एक दिन बचा है आज, ठीक है। तो मैं आपको जल्दी जल्दी ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, ठीक है। कम टाइम में जो चीज़ें मुझे बतानी है मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ, ओके। तो सबसे पहले हम पेपर पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस तरह से होगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो देखिए, आपको 2 घंटे मिलेंगे, ओके। 40 मार्क का पेपर होने वाला है आपका, ओके। और आपको विभाग 1, ठीक है, कौन कौन से विभाग रहने वाले हैं, ठीक है। सेक्शन 1 रहेगा, ठीक है, 12 मार्क्स का गद्य का, ओके। यहाँ पे आप पैसेज को पढ़ोगे, ठीक है, और उसका आंसर लिखोगे, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट विभाग रहेगा वो दूसरा विभाग रहेगा 8 मार्क्स का, ओके। उसमें आपको पोएम पढ़ना है, उसका पढ़ के आपको आंसर देना है, ठीक है। हम आगे चलते हैं अभी। हमारा विभाग 3 है वो ग्रामर का रहेगा, ओके। तो उसमें आपको ग्रामर के जो भी ग्रामर्स हैं उसको आपको वहाँ पे आना चाहिए। तो आपको ग्रामर सीखना है, ठीक है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अभी। आगे जो है रचना विभाग, ठीक है। तो फोर्थ सेक्शन, उसमें आपको उपयोजित लेखन जो हमारा राइटिंग स्किल है उसके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। कितने 12 मार्क्स से, ओके। सब मिला के 40 मार्क्स होते हैं। अब हम शांति से देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, ओके। सबसे पहले आपको जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए, आपको पढ़ना है पहले तो पैसेज को अच्छे से पढ़ना है, जवाब देना है, ठीक है। ओके, इजीली आपको पढ़ के एक आपको कम से कम 4-5 मिनट में अच्छे से पढ़ के समझना है कि क्या लिखा है। उसके बाद आपको जो भी बॉक्सेस रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ बॉक्सेस दिए जाएंगे, ठीक है। बॉक्स वाले आकृति पूर्ण कीजिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, उसमें आपको युगम धुन के लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, ठीक है, विरुद्धार्थी होता है, ठीक है, ओके। और जो भी ग्रामर के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वोकैबुलरी से, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ओके। और आज जो है उसको भी आप सेम वैसे ही है, ठीक है। आपको बस पैसेज पढ़ना है और पैसेज पढ़ के आपको जवाब देना है, ओके। ठीक है, इसमें भी आपको एक आकृति मिलेगा, ठीक है। एक एक्टिविटी टाइप का ये क्वेश्चन ही है, ओके। तो आपको वो देखने को मिलेगा इधर। और वचन परिवर्तन हो गया, वोकैबुलरी होगी, ग्रामर्स हो गए, ठीक है। तो सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी आपको, ओके। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ओके, और यहाँ भी क्वेश्चन नंबर 3 जो था, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको पर्सनल रिस्पॉन्स लिखना है इसमें, ओके। जैसे कि वाणी की मधुरता, ओके। तो आपको इसके बारे में कम से कम 5-6 लाइन, ठीक है, 5-6 लाइन से ज़्यादा मत लिखिए, ठीक है। 7 लाइन इससे ज़्यादा मत लिखना आप, क्योंकि इनफ हो जाएगा, ओके। आपको इतना लिखना है, ठीक है, और अच्छे से शुद्ध भाषा में लिखना है, ठीक है, हिंदी में। और इतनी लाइन में आपको लिखना है पहले। और एक भाषा शुद्ध रहना चाहिए, बस, ठीक है। इतनी चीज़ें होनी चाहिए। और आपको एक अच्छे से समझते हुए, एक अच्छे से आइडिया देते हुए आप लिखोगे तो कम से कम 3 मार्क्स में से, ठीक है, 2 मार्क्स में से, ठीक है, 2 मार्क्स में से आपको 1 या 1.5 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है, अच्छे से लिखेंगे तो, ठीक है। मैं 1 लेके चलता हूँ यहाँ पे। और आपको ये सब जो बॉक्स हैं, बॉक्स से देके पढ़ने वाले में आपको आराम से अच्छे पूरा फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। आपने नहीं भी पढ़ा होगा एक भी टेक्स्ट बुक का कोई भी चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा, तभी भी आप ला सकते हैं, ओके। ऐसा है इसमें। तो आप देखिए कितना है, 2 मार्क्स का आपको आकृति में मिल जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 में 1 मार्क्स मिल जाएगा। और क्वेश्चन नंबर
टू का जो फर्स्ट और सेकंड है, सेकंड वाले में भी 1 मार्क्स मिल जाएगा। और जो थर्ड क्वेश्चन उसमें 1 मार्क्स से 1.5 मार्क्स आराम से पा सकते हैं आपको। जैसे मैंने बोला कि 6 लाइन, 6 या 7 लाइन या 5 लाइन इतना लिखना है आपको, और ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसमें, ऐसे क्वेश्चन में, और अच्छे से लिखना है, ठीक है। ज़्यादा कोई कट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सिंपली आपको लिखना है, कहाँ पे रॉन्ग नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छे से, ठीक है, नीटली लिखेंगे तो आपको आराम से 1.5 मार्क्स मिल सकता है, 2 मार्क्स भी मिल सकता है, आपने और अच्छा लिखा तो, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छे से पूरा मार्क्स मिल सकता है, ठीक है। आपको कोशिश करना है कि आप अच्छे से लिख पाएँ, ओके। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना, ठीक है। देख लीजिए, आपको इसमें कम से कम 4 मिनट लगाना है। 5 मिनट पढ़ने में लगाइए, अच्छे से समझिए, और 4 मिनट लिखने में लगाइए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बस 3 मिनट लगाना है, ओके। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें आप 4 मिनट लगा सकते हैं। आपको अच्छे से सोचना होगा और आराम से लिखना है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो हम अब आगे चलते हैं। ये जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारा पैसेज है, ठीक है, आगा, उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें भी आपको पढ़ना है और जवाब लिखना है, ओके। और जो सेकंड है उसमें क्या है, वचन परिवर्तन, तो इसमें आपको मार्क्स कट भी सकता है, ठीक है, क्योंकि ग्रामेटिकल है तो कट भी सकता है, लेकिन आपको कोशिश करना है ना कटे, क्योंकि उतना हार्ड टाइप का नहीं पूछते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे इजीली पूछा गया है, वचन परिवर्तन करना है, तो इसमें आपका मार्क्स नहीं करना चाहिए। आपको अच्छे से ग्रामर सीख लेना है, ठीक है, ओके। तो ग्रामर में आपका मार्क्स नहीं कटना चाहिए, क्योंकि इजीली आप कर सकते हैं ये सब। आपको ग्रामर सीख लेना है, आपको देखना है कहाँ पे कम टाइम में ये सब जितने भी टॉपिक्स है ग्रामर के क्लियर हो रहे कि नहीं। आपको ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं आना है, नॉर्मल लेवल पे जाके बस समझना है, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। तो आप जो भी डायरेक्टली कॉन्सेप्ट मिलते हैं आप उसको समझिए और उसको एक और एक पेज में लिख लीजिए और समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, ओके। तो बस आपको ग्रामर में वही करना है, और ग्रामर आपको अच्छे से आना चाहिए। आपने ग्रामर सीख लिया तो आपको बहुत सारे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, इसलिए आपको ग्रामर अच्छे से सीख लेना है, ओके। और ग्रामर कुछ हार्ड नहीं है, इसमें सब इजी सेट किया जाता है, ठीक है। और जो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इसमें भी 1 से 1.5 मार्क्स आराम से मिल सकता है। जैसे मैंने अभी कहा कि 5-6 लाइन में एकदम नीटली लिखेंगे तो मिल सकता है, ओके। तो मैं यहाँ पे 1 लेके रखता हूँ तब तक के लिए। और जो हमारा ये है, ठीक है, विभाग 2 जो है, ठीक है, यहाँ पे आपको पोएम जो होता है, ठीक है, आपने पोएम अच्छे से पढ़ा होगा तो इजीली आप यहाँ पे भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। आपको उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता, 2 क्वेश्चन होते हैं, एक जो एक्टिविटी बेस्ड रहता है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पढ़ना है और लिखना है, ठीक है। आप इजीली पढ़ सकते हैं और समझ के लिख सकते हैं, ओके। ज़्यादा हार्ड लेवल का भी नहीं है, आप आराम से पढ़ के जवाब लिख सकते हैं, ओके। और जो सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन आपको एक बार पोएम को पढ़ लेना है, उसका भावार्थ को समझ लेना है, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा आपको। और कुछ ज़्यादा पोएम्स नहीं हैं, कम पोएम्स हैं, तो इजीली आप कोशिश करना है कि आप जल्दी जो भी भावार्थ हैं आपको एक बार पढ़ लेना है, ठीक है। आप कोई भी गाइड से या डाइजेस्ट से जो भी चीज़ें हैं आपके पास, मास्टर की हो गया, कुछ भी हो गया, तो आप वहाँ से पढ़िए और उसका भावार्थ को समझिए, ठीक है। आपको टेक्स्ट बुक के जो लास्ट पेज है वहाँ पे भी आपको भावार्थ देखने को मिलेगा, ठीक है, आप वहाँ से भी समझ सकते हैं, ओके। मैं उसके बारे में भी आगे बात करता हूँ, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो है पहली 2 पंक्तियों का, ठीक है, भावार्थ लिखना पड़ेगा आपको। देखिए 25 से 30 शब्दों में, तो जो भावार्थ है 2 पंक्ति का जो है यहाँ पे, ये लाइन और ये लाइन, उसका भावार्थ बताना है। तो इसलिए आपको भावार्थ के बारे में आइडिया होना चाहिए, पोएम के बारे में आइडिया होना चाहिए, जिससे आपका यहाँ पे आप अच्छे से लिखेंगे। उसका भावार्थ बहुत सरल भाषा में, सिंपल भाषा में, और कोई शुद्ध रहना चाहिए हिंदी, तो और 5-6 लाइन इसमें भी इतना हो जाएगा आपका लिखेंगे तो, ठीक है। तो उससे ज़्यादा हुआ तो चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उतना हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको 1 से 1.5 मार्क्स आराम से मिल सकता है, ओके। मैं 1.5 लेके रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप अच्छे से लिखेंगे, एकदम
अच्छे से पूरा एकदम सिंपली, तो आपको आराम से 1.5 मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, भावार्थ में बस भावार्थ का आइडिया आपको अच्छे से होना चाहिए। ओके, जो सेकंड पोएम है आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जो है वहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, आपको जो आकृति है, जो संजाल है, ठीक है, उस बॉक्स को भी देखना है, उस बॉक्स को भर देना है। ठीक है, इसमें आप आराम से 2 मार्क्स पा सकते हैं। आपको अच्छे से समझना है और लिखना है। ठीक है, इसमें मार्क्स नहीं कटेगा आपका, आपने अच्छे से किया तो। और जो सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 पंक्ति थी लास्ट की। ठीक है, आपको मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपको उसका भावार्थ बताना है। ठीक है, इसलिए पोएम में आपको भावार्थ सबका अच्छे से समझना है। आपको बस एक बार पढ़ लेना है भावार्थ को और समझ लेना है ये क्या मतलब है इसका। ठीक है, और एक लिख के ट्राई करना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम, कम से कम 2 घंटे तक आपका 2 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, आप कोशिश करिए कि आपका हो जाए। ओके, और ज़्यादा टाइम आपको बस, और अब टाइम कम है आपके पास, तो आपको बस समझ लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं मतलब उसका बस। ठीक है, क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप समझ लीजिए बस कि कौन कौन से पोएम का क्या क्या मतलब है। ओके, इतना बहुत है, आप फिर लिख सकते हैं उससे। ओके, तो यहाँ भी मैं 1.5 मार्क्स रख लेता हूँ। आपने अच्छे से लिखा तो मिल सकता है। ठीक है, और आपने बस ठीक है, आप समझ लेंगे तभी भी आपको 1 से 1.5 मार्क्स मिल सकता है, ऐसा नहीं है। ओके, तो कोशिश करना है कि आप समझ जाएं। ओके, और जो विभाग 3 है ये पूरा ग्रामर पे बेस्ड है। तो ग्रामर के जो भी क्वेश्चंस हैं आपको यहाँ पे प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, विभाग 3, उसमें क्या है 8 मार्क्स के पूरे रहेंगे। आपको ग्रामर अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये 8 मार्क्स, एक भी मार्क्स आना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, बहुत इजी चीज़ें पूछी जाती हैं, जैसे मानक वर्तनी। ठीक है, एक ये हो गया, फिर अवयव के बारे में हो गया। ठीक है, फिर संधि पहचाना। ठीक है, संधि पहचान के संधि विकसित करके ओके उसका भेद बता दो। ठीक है, तो उसमें एक आपको कुछ चीज़ें भर के दी गई हैं। ठीक है, और आपको ऑप्शनल है। ठीक है, आप ये कीजिए या नीचे वाला कीजिए, तो आप इजीली कम टाइम में कर सकते हैं। आपको ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं करना। ठीक है, 8 मार्क्स का है, आपको कुछ 20 मिनट के अंदर इसे ख़त्म करना है। ओके, और जो मुहावरे हो गए ये भी ऑप्शनल होते हैं, तो आपको एक में ब्रैकेट दिया जाता है, तो आप वो इजीली कर सकते हैं। ठीक है, और आपको मुहावरा का मतलब आता होगा तो आप ये सेकंड वाला जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप ये भी कर सकते हैं ट्राई। ठीक है, नहीं तो आपको सबसे इजी ये पड़ेगा, तो आप दोनों कर सकते हैं। ठीक है, ग्रामर में आप ये करें कि आप छोड़ें नहीं, आप सबका सब कर लें। ठीक है, एक भी एक्स्ट्रा मतलब कि ऑप्शनल में छोड़े नहीं, आपको जो मिले सब कर ले, क्योंकि रॉन्ग हुआ तो आपको मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, दूसरे वाले ऑप्शन से। ठीक है, इसलिए आपको एक भी छोड़ना नहीं है, सब करना है। और जो काल भेद है, ठीक है, उसको पहचानना है। ठीक है, काल परिवर्तन करना, ये सब चीज़ें जो है ना, इसे भी आपको एक कर आपको टेंस के बारे में पूरा आइडिया हो जाना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि इजी है, आप जल्दी समझ पाएंगे, आपको कम टाइम में ये सब समझ सकते हैं। ठीक है, आप बुक पढ़िए। ठीक है, वहाँ से भी आइडिया मिल जाएगा, प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। बाकी वीडियो देखिए यूट्यूब पे, कोई ना कोई आपको कम टाइम में मिल जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बस समझना है और कोई गाइड ले लीजिए, उसमें आपको उस गाइड को पढ़ लेना है, आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे कैसे ग्रामर्स हैं। ओके, अब जो 6th क्वेश्चन है, ठीक है, कि वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन। ठीक है, तो इसको भी आप ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, तो इसमें भी आप बस काल जो वाक्य का भेद है और उसका जो परिवर्तन है उसको आपको करना है। ठीक है, तो आपको पूरा जो भी वाक्य के प्रकार हैं, ठीक है, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। ओके, कुछ 8 टाइप के हैं, तो और भी हैं एक्स्ट्रा, तो आपको समझ लेना है। 3 टाइप के हो गए और 8 टाइप के हो गए, तो इन सभी चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, तो इसमें आपको 2 मार्क्स मिल सकता है आराम से, आपने सही कर सकते हैं, इसमें आपका मार्क्स नहीं जाएगा। ठीक है, आपने सही से किया तो आप कोशिश करना है, और कुछ हार्ड नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। ग्रामर में 8 का 8 मार्क्स आप आराम से पा सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे विभाग 4 में। विभाग 4 में क्या है कि अ होता है, आ होता है। ठीक है, तो अ जो है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, पत्र लेखन है। ठीक है, तो आपको दो टाइप के पत्र लेखन देखने को मिलेंगे। आपको फॉर्मल औपचारिक जो होता है, ठीक है, आपको वही ट्राई करना है। ठीक है, ना कि अनौपचारिक। आपको
देखिए अनौपचारिक में आपको ज़्यादा लिखना होगा और जो औपचारिक रहेगा उसमें आपको कम लिखना होगा, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। उसमें शुद्ध रहना चाहिए एकदम भाषा, और सिंपल तो रहना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा उतना भी हाई नहीं जाना आपको हिंदी में, ठीक है। एक सिंपल लैंग्वेज और अच्छा भाषा, ठीक है, शुद्ध भाषा रहना चाहिए। और आपने समझिए आपको फॉर्मल नहीं आ रहा होगा, ठीक है, कुछ आइडिया ना हो तो आप इनफॉर्मल भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि और इनफॉर्मल में थोड़ा सा बड़ा बस लिखना आप, ठीक है। कम से कम 1 से 1.5 पेज से लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें इनफॉर्मल में। और जो फॉर्मल है उसमें आप 1 पेज तक लिखेंगे, ठीक है। चलिए उससे ज़्यादा मत लिखिए, ठीक है, 1 पेज बहुत है। ओके, तो इसमें आप अच्छे से लिखेंगे तो आपको 3 से 3.5 मार्क्स तक आराम से मिल सकता है, ठीक है, नहीं तो 4 तक भी जा सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे 3 लेता हूँ, ठीक है। अब हम चलते कहानी लेखन में। कहानी लेखन जो है और जो गद्य आकलन है, ठीक है, ये दोनों ऑप्शनल होते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन आपको ऑप्शन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी लेखन और गद्य आकलन जैसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं जो आपको राइटिंग स्किल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहानी लेखन जैसी चीज़ें आ गई, ठीक है, तो आपको गद्य आकलन ही ट्राई करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन बनाने से आपको मार्क्स मिल रहे हैं, तो आप कहानी लेखन ना करें तो ही सही रहेगा, ठीक है। तो आप जो है क्वेश्चन नंबर 2 इस ऐसी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आपको दूसरी चीज़ भी आ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप राइटिंग स्किल अपना देख सकते हैं। आपके हिंदी कॉम्पोसाइट में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कि मतलब राइटिंग स्किल में कौन कौन से टाइप के आते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे आए तो आप ये ट्राई कीजिए, ठीक है, क्योंकि इससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने का चांस रहेगा, ठीक है, और आप इजीली यहाँ पे 4 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इसमें पूरा का पूरा 4 मार्क्स रखता हूँ, क्योंकि आप आराम से पा सकते हैं। आपको क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, और क्वेश्चन बनाने के लिए आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक सैम्पल पेपर दे दूँगा हिंदी कॉम्पोसाइट का, आप प्रैक्टिस कीजिए उसको, ठीक है, आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और ग्रामर भी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और राइटिंग स्किल भी कीजिए, ठीक है। 2 घंटे में आप पर राइटिंग स्किल को समझ पाएंगे, 2 से 3 घंटे में। आपको बस और ज़्यादा ट्राई नहीं करना है, कम कम करने हैं, ठीक है। सबका दो लेटर हो गए, ठीक है। आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल, उसमें से इनफॉर्मल का आपको बस पढ़ लेना है एक बार, और जो फॉर्मल होगा उसको 2 बार लिख लेना है, ठीक है। आपको ठीक है ऐसा करना, ओके। और जो कहानी लेखन है, कहानी और गद्य आकलन, तो गद्य आकलन के कुछ 2 क्वेश्चन आपको ट्राई कर लेने हैं कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, ठीक है। आपको कोई भी गाइड एक प्रीफर कीजिए, उसको अच्छे से समझिए कैसे लिखा गया है, आपको आइडिया मिल जाएगा, ओके। और कहानी लेखन को भी 1-2 बार आपको पढ़ लेना है कि कैसे बनाया गया है कहानी, क्योंकि आपको कहानी जो होगा ये आपको कम से कम 1 से 1.5 पेज तक, ठीक है, 1.5 पेज तक, एक पेज का नहीं, 1.5 पेज तक कम से कम आपको लिखना होगा, ठीक है। और जो लास्ट है निबंध, ठीक है। निबंध में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक एक सिस्टम में लिखना होता है, ठीक है। तो आपको आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं कैसे किस तरह से लिखना है इसको, आप मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। आपको एक सिस्टम में लिखना पड़ता है, तो उस सिस्टम में लिखेंगे कम से कम 2 पेज का होना चाहिए, ठीक है। आपको पोएम का भी यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। और कुछ कुछ चीज़ें आइडिया दे सकते हैं, ठीक है, कि कुछ क्या बोलते हैं, कुछ जैसे कि कुछ जो भी जो पोएम्स के जो कवि होते हैं, ठीक है, कवि ने कुछ ऐसे लाइंस दे देते हैं, ठीक है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की वो रहती है, ठीक है, चांस रहते हैं कि आपको मिल सकता है ज़्यादा मार्क्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे 3 मार्क्स तक मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है, इतना आपको मिल सकता है आराम से, ठीक है। आपको 1 से ठीक है, 1 नहीं 1.5 पेज लिखना है, ठीक है, 1.5 पेज नहीं तो ठीक है 1.5 पेज लिखिए, ठीक है। 1 पेज कि 1 पेज तक, 1 पेज ज़्यादा लग जाएगा आपका, 1.5 पेज नहीं तो 2 पेज, तो 1.5 पेज तक लिख सकते हैं। आपको 4 मार्क्स का है तो 1.5 पेज ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। और 1.5 पेज से 2 पेज तक जा सकते हैं आराम से, ठीक है। 2 पेज ज़्यादा नहीं जाना आपको, ठीक है, क्योंकि और आपके पास उतना टाइम भी नहीं रहेगा कि आप वहाँ तक लिख पाएँ, ठीक है, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट। आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, समझिए आपने लास्ट में से किया तो आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा, तो आपको ज़्यादा टाइम पास भी नहीं करना है, और आपको जो टाइम बचेगा उसमें करना है।
तो आपके पास इतना देखिए कि आपके पास कुछ 20 मिनट बचे हैं तो पेपर चेकिंग करने के लिए, ठीक है, कि क्या क्या मैंने लिखा है और कुछ रॉन्ग किया है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए आपको समझिए कि आपने 1.5 पेज लिख लिया तो उससे ज़्यादा मत लिखना। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि क्या क्या रॉन्ग हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये आप इसमें आपको कम से कम इसी सब लिखने में ओके, मैं देख लेता हूँ कितना टाइम लगेगा आपको और कितना लगना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास कम से कम 30 से 40 मिनट रहना चाहिए, ठीक है, ये सब कुछ लिखने में, ठीक है। उससे ज़्यादा टाइम आपका टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि कम टाइम में देखो ज़्यादा क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, ठीक है। आपको इतने क्वेश्चन लगता है कि आएंगे, ठीक है, और आ के और आगट में, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब देख लेते हैं कि आपको सब मिला के कितने मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है, चांसेस जो हैं। ओके ओके, तो आपने इस तरह पेपर लिखा तो आपको 35 मार्क्स से लेके 35 मार्क्स तक आप आराम से पा सकते हैं। नहीं तो आप पूरे 40 मार्क्स भी पा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने बहुत ज़्यादा अच्छा लिखा तो 40 मार्क्स मिल सकता है, ठीक है, 38 मिल सकता है, 39 मिल सकता है, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपने इस तरह लिखा तो कम से कम 4 चांस है कि 35 मार्क्स तक आपको मिल सकता है, ठीक है। ओके, 40 में से, ठीक है, आप इससे ज़्यादा अच्छा लिख सकते हैं, ठीक है। जिन्होंने बहुत पहले पहले प्रिपरेशन अच्छे से किया है उनको आराम से 40 में से 39 40 भी आ सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से पा सकते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। और कुछ भी क्वेश्चन हो, डाउट हो, ठीक है, कुछ भी हो क्वेरी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल है मेरा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पूछ सकते हैं कुछ भी। ओके, और ठीक है, आपको मैं सैम्पल पेपर दे दूँगा, ठीक है। और ग्रामर जो है आपको कम टाइम में कोई भी चैनल में आपको देखना है कहाँ पे कम टाइम में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं एक चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पे कम टाइम में पढ़ाया गया है, ठीक है। आप वो वहाँ पे उस चैनल को देख सकते हैं, ठीक है, उसमें कम टाइम में पढ़ाया गया है, ठीक है। और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। थैंक यू, और एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, बाय। ओके, तो ये आपका एक टेक्स्ट बुक है, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक में आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ मैं कि ये आपसे कुछ जो आपका कुछ पोएम्स हैं, ठीक है, रिड्यूस सिलेबस के अंदर है, ठीक है, और कुछ रिड्यूस भी हो गया है इसमें, तो आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। मैं आपसे बस ये जो पोएम्स हैं, ठीक है, आपको देख लेना है क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ओके, हम डायरेक्टली पेज नंबर तो हम यहाँ से, ठीक है। तो चीज़ें हैं, देखिए, आपको जो मुहावरे यहाँ पे क्वेश्चन में दिए गए हैं, आपको टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे कि मुहावरे हो गए और ग्रामर, जो भी ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे टेक्स्ट बुक में ग्रामर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। मुझे पता है इसमें से कुछ नहीं भी आ सकता है, भरोसा नहीं, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, कोई चांस तो है नहीं, लेकिन आपको एक प्रैक्टिस के लिए ट्राई कर लेना है, ठीक है। आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। आपको देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे ग्रामर जो दिए गए हैं, ओके, तो कुछ ग्रामर्स दिए हैं, देखिए यहाँ पे, जैसे कि ये व्याकरण जो भी हो गया, विकार्य शब्द हो गया, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब हो गया रचना के आधार, ठीक है, ये शब्द भेद हो गया, ठीक है, सॉरी, हाँ, ठीक है, ये शब्द भेद है। ओके, और ये हो गया कुछ अवयव के बारे में जो क्वेश्चन में था, ठीक है, आपने देखा वहाँ पे, तो ये सब ग्रामर्स हो गए, ठीक है, संधि हो गया, ठीक है, और वाक्य प्रकार जो था, ये सब जो बता रहा था मैं, यहाँ पे 6 दिए हैं, ठीक है, तो आपको 6 ही समझने हैं यहाँ पे, और 3 जो हैं रचना की दृष्टि से, ठीक है, सभी क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, आपको इसका अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, एक बार। और जो ये मुहावरा हो गया, ठीक है, चयन करना, ठीक है, ग्रामर टॉपिक्स दिए हैं यहाँ पे, शब्दों का शुद्धिकरण, ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, वाक्य शुद्धिकरण करो, ठीक है, तो आपको इसको भी अच्छे से समझ लेना है, ठीक है।
और ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपको पढ़ लेना है, क्या क्या चीज़ें दी हैं यहाँ पे। ये सब जो बीच में जिसमें पैसेज में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पर्यायवाची हो गया, समानार्थी हो गया, विलोमानार्थक हो गया, ठीक है। और जो भी चीज़ें हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पूछे जा सकते हैं, आपको एक बार देख लेना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये सब वोकैबुलरी के पार्ट्स हैं, ओके। और ये क्या है, उपयोजित लेखन। यहाँ पे औपचारिक अनौपचारिक के बारे में आइडिया दिया गया कैसे लिखा जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, पढ़ लीजिए लास्ट का जो पेज है अच्छे से, ओके। और ये जो है अगर व्याकरण जो था मैं बताया मैंने अभी, तो उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आइडिया मिल जाएगा, ओके। और ये सब जो है निबंध के लिए, ठीक है, कुछ यहाँ पे टॉपिक दिए हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और कैसे निबंध लिखें इसके बारे में भी आइडिया दिया है, ठीक है। और कहानी लेखन हो गया, ठीक है, कहानी लेखन भी पूछा हो सकता है, ठीक है। तो था, ठीक है, दिखा भी हमने क्वेश्चन पेपर में कि कहानी लेखन था, ओके। तो आपको देख लेना है वहाँ से। और विज्ञापन लेखन भी पूछा जा सकता है, मैं बोला ना कि ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन अभी कुछ भी आ सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो आ जाए, ठीक है, कहानी लेखन के बदले विज्ञापन लेखन आ जाए, ठीक है। तो भरोसा नहीं होता, तो आपको सब कुछ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, ओके। मैंने जो क्वेश्चन पेपर दिखाया था वो अगले साल 2020 का था, ठीक है, 2020 का था। तो अगले साल का अगले साल, ठीक है, मतलब कि 2 साल पहले का था, ओके। तो यहाँ पे कुछ आइडिया दे दिया गया है विज्ञापन लेखन का, तो आपको पढ़ लेना एक बार। और बाकी आप कोई गाइड देख लीजिए, वहाँ पे आपको बताया गया है कैसे लिखा जाता है, आप वो भी पढ़ लीजिए एक बार। और ये सब भावार्थ दिए गए हैं, देखिए देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा कि ये सब जो भी चीज़ें हैं जैसे भावार्थ है, आप यहाँ से भावार्थ को पढ़िए और समझिए, ठीक है। क्योंकि टेक्स्ट बुक का भावार्थ है, तो आपको एक हेल्प मिल सकता है यहाँ से, ठीक है। बस, तो इतनी चीज़ें हैं, आपको देख लेना है, ठीक है, ओके। तो बस इस चीज़ को समझिए क्या क्या चीज़ें हैं, बस, ओके। तो बस इतना ही है।